आप जिस तरह से सोचवाना चाहोगे या जिस तरह की चीजें इसमें फीड करोगे, ये उसी तरह का हो जाता है। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैथ्स रीजनिंग होता तो और अच्छा होता, अब उस सोचने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटी लाएगा। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग होते तो एक हम बहुत शानदार बैच करते ही है और बहुत अच्छे बच्चों को सिलेक्ट कराते, बहुत सही जाते, क्योंकि अभी एवरी बच्चा ऐसे जीडी में मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे पढ़ के आया है। पर ठीक है, नहीं है तो नहीं है, वो किसी के लिए भी नहीं है। कंपटीशन में है तो एक सी बात है। तो बच्चों, यहाँ जीएस और इंग्लिश ने पूरा ही कंपटीशन पकड़ के रखी है। एचएसएल हो या सीजीएल हो, उन दोनों में भी सेम रोल प्ले कर रही है टीयर 2 में। हालांकि यहाँ पर कोई टीयर 2 नहीं है, यहाँ पर एक ही पेपर है। ये एक ही दिन होना है सब कुछ, कोई 2 दिन पे नहीं जाएगा। उसी दिन मैथ्स रीजनिंग का होगा, उसी टाइम पर, अगले ही 45 मिनट जो भी टाइम है, ठीक है, उसी टाइम पर अगले टाइम पे आपके इसका हो जाएगा, इसका जीएस और इंग्लिश का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है बच्चों, इन्होंने जो टाइम कम किया है वो टीयर 2 जो होता था इसमें क्वालिफाइंग बेसिस पर, उसको हटाया है। उसका टाइम जो इनको लगता था इस भर्ती को साल में 2 बार करवाया जा सके, इस वजह से इन्होंने उसको 23 वाली तो जून जुलाई में आएगी, ये दोनों भर्ती 23 में क्लियर करनी है। ये मोदी जी का दबाव है मिशन मोड के तहत। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, वो सारी बातें करते रहेंगे। मैं बस इतना कहूंगा कि बेटा जीएस और इंग्लिश से सिलेक्शन होना है। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूं, टीचर तो मैं दे रहा हूं आपको बेस्ट लगेगा, आपको क्लास में याद करवा देगा वोकेबुलरी, यही आपको चाहिए। और साथ में मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है तो आप ग्रामर सबसे पहले सीखना शुरू करिए। ग्रामर के रूल्स टीचर आपको यही क्लास में याद करा देगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बस मैं कहता हूं कि 2 घंटे वो रोज पढ़ाएगा आपको इंग्लिश का टीचर, फुल डेडिकेशन से, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखे, सीटीसीएस के पैटर्न को सब कुछ ध्यान में रखेगा। 2 घंटे रोज पढ़ाएगा, 2 घंटे आपसे मांगेगा। 2 मैं पढ़ाता हूं, 2 आप पढ़ लो, 4 घंटे इंग्लिश पढ़ लो, 2.5 महीना मुझे दे दो। ये टीचर के शब्द होंगे आपके लिए। 2.5 महीने दे दो। अगर आपने इतना दे दिया, अगर मैं फिर भी आपको इंग्लिश नहीं दे पाया तो ये मेरी गलती आपकी नहीं है। तो बच्चों बस इतना कर लेना, अगर टीचर आपसे ये बोले तो इतना कर देना कि उसकी बात मान लेना, बाकी सीखना कैसे सिखाना कैसे सब वो संभाल लेगा। चलिए, तो ये तो रही इंग्लिश की बात। लेकिन जब हमारा इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं है या जस्ट क्वालिफाइंग उनका रोल ही नहीं है, तो हमें एक जीएस में एक बेहतरीन टीचर्स की आवश्यकता होती। बहुत सारे बच्चों ने लगातार डिमांड की मुझसे कि सर इस सब्जेक्ट को तो आप हमारे बेस्ट टीचर से नहीं पढ़वा रहे हैं। तो बच्चों वो मैं ले आया हूं आपके लिए आदर्श बैच। मतलब मैं चाहता हूं कि आपकी जो भी डिमांड है मैं पूरी कर दूं, लेकिन इस बैच का मतलब होना चाहिए सिलेक्शन। आप मुझे सिलेक्शन दे देना, मैं आपकी हर डिमांड पूरी करने को तैयार हूं। तो बच्चों हिस्ट्री में मैंने अजीत सर को रखा था स्टैटिक के लिए। बच्चों आपको बता दूं कि स्टैटिक आजकल एसएससी की जीएस का मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं रह गया है, उसके जीएस का मतलब स्टैटिक है। वो मानते हैं कि हम तो जीएस स्टैटिक को ही मानते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ठीक है, परंपरागत जी चल रही है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक पे पूरा जोर है। मैं कहता हूं दोनों में से 25 अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है 6 से 10 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक के रहेंगे, हो सकता है नहीं, कहीं बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं। और 3-4 क्वेश्चन आपके इस चीज के करंट अफेयर्स के फिक्स है। तो आपके हिस्ट्री पॉलिटी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, पर यहां पर 2-2 3-3 नंबर भी अगर इनसे आते हैं तो भी बहुत रोल है। 3 क्वेश्चन भी अगर हिस्ट्री से आ गए, और ये निश्चित नहीं है, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में एक ही सब्जेक्ट से 5 भी हो सकते हैं, हिस्ट्री से 5 भी हो सकते हैं। तो मैं ये रिस्क क्यों लूं? अगर आप किसी टीचर को पसंद करते हो इसमें, और टीचर भी आपको बहुत मन से पढ़ाता है सब चीजों को देखते हुए, तो फिर आपकी अगर उस टीचर की डिमांड है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े और मैंने देखा कि आपको हिस्ट्री में नवीन सरी चाहिए तो मैं ले आया। ठीक है बच्चों, तो हिस्ट्री तो ये आपको पढ़ाएंगे, साथ में स्टैटिक भी आपको नवीन सरी करा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक के लिए दूसरे आ जाएंगे अगर इनको हिस्ट्री दिया। हिस्ट्री प्लस स्टैटिक यानी दोनों चीजें जो मैं बोलता हूं 6 से 10 मार्क्स 25 में से, और हिस्ट्री के 2 से 5 या मैं कहूंगा 3 से 5, 3 से 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो टोटली ओवरऑल 10 नंबर जीएस के इस टीचर के हाथ में हो गए। अगर सारा मिला दूं तो ओवरऑल 10 नंबर इस टीचर के हाथ में है आपके जीएस के। और ये टीचर बहुत मेहनत कर, मेरे हर टीचर बहुत मेहनत करता है, ये आपको खुद देंगे, हमको ये पता है। ठीक है बच्चों, तो ये गिफ्ट आपके लिए। दूसरा गिफ्ट बच्चों जो स्टैटिक है वो तो ये पढ़ाएंगे, लेकिन इनकी तैयार की हुई खुद की नोट्स या बुक अगर आप रिवाइज करके तब इनका वो टॉपिक पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर चीजें करेंगे। तो आपसे मैं कहना चाह रहा था, दूसरा जो मेरा गिफ्ट है आप लोगों के लिए वो है स्टैटिक जीके। अगर आप नहीं हो इसको खरीदने की हालत में, मैं बता दूं आपको, ये हमने कलरफुल बुक बनवाई है बच्चों, ताकि इसको पढ़ने में मजा आए। महात्मा गांधी या कोई भी है उसके हमने फिगर्स लगा रखे हैं, मैप्स लगा रखे हैं, और बहुत शानदार लगेगा अगर आप इसको कलरफुल रूप में पढ़ते हो। फोटोकॉपी आप करा लेते हैं, मैं आपको इसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रोवाइड करा देता, मजा नहीं आता, तो नॉर्मल बुक्स लगती। बच्चों 208 पेज की बुक है और 4 कलर में है, यानी 4 तरह के कलर है पेजेस पर, ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे और पढ़ने का मन करे। तो थोड़ा सा बच्चों जब मैं कलरफुल बनाऊंगा तो एक प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको भी मालूम होगा। ये मैंने जो न्यूनतम हो सकता था 208 पेजेस को मैंने उतना एमआरपी डाला ताकि कम से कम भी डिस्काउंट दे, तो बच्चा इससे ज्यादा तो मैं तो नहीं खरीदेगा, कम से कम मैं वही एमआरपी रखता हूं इसको। अब बच्चे कह रहे सर हम हमारे बस की इतना भी खरीदना नहीं है। मैं चाहता हूं ये बुक हर हाथ में पहुंचे, ताकि आप कहो सर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था हमारे लिए। नवीन सर ने बहुत मेहनत की इस बुक के ऊपर। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक ऑफर, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते मैं उनके लिए एक ऑफर देने जा रहा हूं इस बुक पे, और मैंने जीडी में भी दिया था, लॉस पे किया था, आपको भी मालूम है, और अब भी कर रहा हूं, लॉस पे कर रहा हूं बच्चों। ये लिखा भी है, स्पेशल लॉस ऑफर है। क्यों है बता देता हूं। ये बच्चों 78 रुपीज में हम लोगों को पड़ रही है, क्योंकि 4 कलर है, प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा जाती है। 78 रुपीज में 70 जीएसएम का पेपर है, हर चीज मतलब 70 जीएसएम बहुत तगड़ी क्वालिटी मानी जाती है। 78 रुपए में ये बुक, 40 डिलीवरी चार्ज लगता है, कोई भी डिलीवरी कोई भी कोरियर पार्टनर होगा वो इतना लेगा, साथ में 23 रुपए फ्लिपकार्ट अपने लेता है कमीशन के। अब आप सोचिए 78 प्लस 35 प्लस 23, इतना तो यह चाहिए ही चाहिए उनको। ये कम नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, ये भी कम नहीं होगा, इनसे बहुत जोर लगाया। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये जो बुक अगर इस सबको मिला दूं तो ये कम से कम 135 रुपए की पड़ती है हमें आपके घर पहुंचाने में, ऑन एन एवरेज। किसी का कोरियर चार्ज थोड़ा ज्यादा भी होता है, किसी का कम भी होता है, ऑन एन एवरेज ये है।
ठीक है, तो 135 यानी वो हमसे यही लेगा पर बच्चा, चाहे वो चेन्नई बुक पहुंचानी है, चाहे हमारे घर के बराबर में पहुंचानी है। तो 135 रुपए में अब ये पड़ रही है और मैं आपको 99 में दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहां भी थोड़ा सा बार्गेनिंग की है, यहां भी किया, थोड़ा सा यहां भी घटवाया है, सब जगह करके फिर भी मेरे को 8 से 10 रुपए इस पे देने पड़ रहे हैं पर बच्चे को। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं हर बच्चे के हाथ में पहुंचे, आपने कोर्सेज से हमें दे दिया, उस पे वो चीजें, हालांकि वो भी इतने सस्ते में मैंने आपको कोर्स दिया है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता भी लगेगा, 525 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, सारे टीचर्स उसमें दे रहा हूं, पर कोई नहीं, 8 से 10 रुपए मैं मान लूंगा यार कोर्स और सस्ता दे दिया होगा, ये बुक दे रहा हूं, आप ले लेना गिफ्ट समझ के। कब मिलेगी? 2 बजे से 6 बजे के बीच। कब? तारीख है 10 फरवरी। पूरा पैटर्न बिठा दिया है, फ्लिपकार्ट से भी बात हो गई है, अमेजॉन से भी बात हो गई है, अगर आप प्राइम मेंबर अमेजॉन के तो वहां भी मिलेगी, ठीक है। इसकी कैसे ऑर्डर कर सकते हैं वो भी बता देता हूं, ये भैया इसी दिन दे पाऊंगा और किसी दिन नहीं, क्योंकि मेरा मुझे रोज दिवाला नहीं बिठाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 50,000 ऑर्डर आ गए, तो पिछली बार तो जीडी का तो 1 लाख ऑर्डर थे, 50,000 ऑर्डर आ गए और मैं 10 रुपए लॉस पे रहा तो 5 लाख रुपए गए जेब से, ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलेगा, पर मैं चाहता हूं हर हाथ में बुक पहुंचे। अब आप सोचो, तो कुल मिलाकर ऑर्डर कैसे करना है वो सबको बता देता हूं, बुक सेक्शन में आना, अगर आपको लगता है कि सर ने बुक कैसी पहले दिखा दो, मैं नहीं चाहता कि आपके 100 रुपए फालतू में मेरे पास आए, तो आप इस बुक को जाइए, एप्लीकेशन पे जाइए, बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां पे लिंक और बुक डेमो पे जाइए, पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पूरी पीडीएफ दिख जाएगी आपको, स्टैटिक जीके की, हर एक पेज 200 के 208 पेज डाल रखे हैं, लगे दम है, लगे कंटेंट बहुत शानदार है, लगे एसएससी का क्वेश्चन यहां से आता है, तो लेना, वरना 99 आपके बहुत मेहनत किया मैं मानता हूं, मत देना और मेरा भी 10 का लॉस बच जाएगा। चलिए कुल मिलाकर के बच्चों, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा ऑर्डर आए, पर ये मुझे करना था, ताकि हर गरीब बच्चा जो नहीं खरीद सकता उन तक बुक पहुंचे। तो